गाइस। आज जो है जेपीएससी मेंस का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक अलग टॉपिक है जिसका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है भारतीय मिसाइल कार्यक्रम। 600 शब्दों में है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम टॉपिक कहाँ पे, वो सिलेबस में पहले देख लेते हैं। तो ये सिलेबस है, सिलेबस में से हम एक स्टार्टिंग से पढ़ दे रहे हैं कि कौन सा टॉपिक का हो चुका है और भारतीय मिसाइल प्रोग्राम जो है वो टॉपिक किस जगह पे है, इसके आगे पीछे क्या है। तो पहला है विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति, इस पर डिस्कशन हो चुका है। फिर आता है देश में ऊर्जा की मांग, ये हो गया है। परंपरागत और एवं गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, ये हो गया है। फिर नाभिकीय ऊर्जा गुण तथा दोष, इस पे भी हो चुका है। परमाणु नीति में नए रुझान, एनपीटी, सीटीबीटी, ये सब का डिस्कशन हो चुका है। फिर आता है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, विभिन्न, इस पे भी डिस्कशन हो चुका है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपग्रहों का प्रयोग भी हो चुका है। और अब आज जो है इंडियन मिसाइल प्रोग्राम जो है भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम, इस पे हम करने जा रहे हैं। तो आते हैं टॉपिक पे। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम देखते हैं। इसमें पहले इंट्रोडक्शन क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि एक सेकेंड, इसमें कह रहा है कि भारतीय मिसाइल कार्यक्रम भारत का मिसाइल कार्यक्रम उसकी सामरिक स्वायत्तता, तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं का प्रमाण है। सही बात है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम जो है भारत की सोवरेन जो होता है, स्वायत्तता जो होता है, सेल्फ डिपेंडेंस, तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं का प्रमाण है कि कितना राष्ट्रीय रक्षा के मद्देनज़र हम लोग कितना स्ट्रॉन्ग है। पिछले 5 दशकों में भारत ने रक्षात्मक और निवारक दोनों ही ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया एक विविध और स्वदेशी मिसाइल शस्त्रागार विकसित किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नेतृत्व में भारत के मिसाइल कार्यक्रम में छोटी, मध्यम और लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ साथ सामरिक और रणनीतिक प्रणालियां भी शामिल है। इन क्षमताओं ने एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया है और एक जटिल भू राजनीतिक परिवेश में उसकी सुरक्षा में योगदान दिया है। तो ये कह रहा है कि भारतीय मिसाइल कार्यक्रम जो है वो भारत को उसका स्वायत्तता, तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय क्षमता को दर्शाता है। और भारत जो है रक्षात्मक और निवारक दोनों ही ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया है मिसाइल को, और एक विविध और स्वदेशी मिसाइल शस्त्रागार विकसित किया है। और रक्षा अनुसंधान जैसे कि विकास संगठन जो है डीआरडीओ है, उसके नेतृत्व में बहुत सारे मिसाइल का लॉन्च किया गया है, मिसाइल बनाया गया है, जैसे जिसमें छोटी, लंबी दूरी, मध्यम दूरी, अलग अलग टाइप का मिसाइलें हैं। और इन क्षमताओं ने एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया है। आगे इसमें जो है आता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि भारत की मिसाइल यात्रा जो है, इसमें यही है कि भारत का इस मिसाइल यात्रा कब से शुरू हुआ, कहाँ तक पहुँचा, इसका कौन फादर रहा है, उसके बारे में बताएगा। तो पढ़ते हैं कि भारत की मिसाइल यात्रा 1960 के दशक की शुरुआत में वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए परिज्ञापी रॉकेटों के विकास के साथ शुरू हुई थी। 1960 के दशक में ये शुरू हुआ था। वास्तविक सफलता 1983 में मिली, जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम,
शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था और इसमें 5 प्रमुख परियोजनाएं शामिल थी। जैसे कौन कौन सा मिसाइल था, तो पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, 224। भारत के शास्त्रकाल में प्रमुख मिसाइल पृथ्वी, एक बार मिला लेते हैं, अग्नि, आकाश, नाग, त्रिशूल और ब्रह्मोस। ये सब यहाँ पे कुछ मेरा वर्ड छूट गया है, उसको हम डाल देते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि भारत की मिसाइल यात्रा जो है 1960 के दशक में शुरू होता है और शुरुआत में जो है वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए परिज्ञापी रॉकेटों के विकास के साथ शुरू हुई। वास्तविक सफलता कब मिलता है भारत को, तो ये है 1983 में मिली, जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था और इसमें 5 प्रमुख परियोजनाएं शामिल थी, जिसमें है पृथ्वी है, अग्नि है, आकाश है, त्रिशूल है और नाग है। तो इसका थीम अगर देखा जाए, कहना क्या चाह रहा, तो इसका इंट्रोडक्शन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यही कहा कि ये 1960 में इसका मिसाइल यात्रा शुरू हुआ था और 1983 में इसका वास्तविक सफलता मिला, जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में इंटीग्रेटेड जो है गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो था मिसाइल के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का था और इसमें 5 मिसाइल है प्रमुख, जैसे पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, नाग था। एक एक करके इसका संक्षेप विस्तृत रूप में देखते हैं क्या क्या है। तो भारत के शस्त्रागार में प्रमुख मिसाइल है, पहला है पृथ्वी श्रृंखला। हाँ, तो पृथ्वी सीरीज जो है इसका क्या है कि भारत की पहली स्वदेशी निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल था, ये पहला पॉइंट। दूसरा है कि कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और इसकी विविधताएं क्या है, प्रॉपर्टीज, तो पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 है। तो पृथ्वी 1 क्या है, तो 150 किलोमीटर का रेंज का है, ये सेना संस्करण। और तो पृथ्वी 2 जो है 250 किलोमीटर के रेंज का है, तो ये वायुसेना संस्करण का है। पृथ्वी 3 जो है 350 किलोमीटर का है, तो ये नौसेना संस्करण का है। पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार के आयुध ले जाने में सक्षम है। तो ये हुआ पृथ्वी श्रृंखला का रेंज। दूसरा आता है अग्नि श्रृंखला। तो अग्नि श्रृंखला में क्या है कि भारत का प्रमुख सामरिक परमाणु सक्षम मिसाइल परिवार है ये। तो इसमें क्या है कि मध्यम से अंतर महाद्वीपीय दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, IRBM और ICBM। इसका प्रकार क्या क्या है, तो अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5। तो इसका अलग अलग रेंज है, टाइप है और अलग अलग रेंज भी है। तो अग्नि 1 का क्या रेंज है, तो 700 से 1200 किलोमीटर तक फायर कर सकता है ये। पहले तो यहाँ क्या बताया, अग्नि श्रृंखला क्या भारत के प्रमुख सामरिक परमाणु सक्षम मिसाइल परिवार है और ये मध्यम से अंतर महाद्वीपीय दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो 700 से 1200 में अग्नि 1 आया। अग्नि 2 फिर जब हुआ तो वो 2000 से 3000 किलोमीटर चला गया। अग्नि 3 जो है वो 3000 से 5000 किलोमीटर चला गया। अग्नि 4 4000 में है। अग्नि 5 5000 किलोमीटर से अधिक तक जाता है, ICBM, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। फिर आता है अग्नि 6, ये है विकासाधीन, मतलब अभी प्रोग्रेस में है। अनुमानित ऐसा है कि ऐसा अनुमान किया जाता है कि ये 8000 से 10,000 किलोमीटर तक के रेंज में फायर कर सकता है और ठोस ईंधन से चलने वाली और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। तो ये हुआ अग्नि श्रृंखला। पहला था पृथ्वी श्रृंखला, फिर अग्नि श्रृंखला। तीसरा आता है आकाश। तो आकाश का क्या कि मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये क्या है कि जमीन से फायर करेगा और हवा में मार करेगा। उसके पहले जो था क्या था, जमीन से जमीन का था। तो इसमें क्या आकाश का देख लेते हैं। आकाश का बोल रहा है कि एक सेकेंड इसको
आकाश में बोल रहा है कि मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली है, ऐसे हम। फिर बोल रहा है कि दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है स्पेशली, और एक साथ कई लक्ष्यों पर निशाना साध सकता है। भारतीय सेना और वायु सेना दोनों द्वारा तैनात किया गया है। ये हो गया आकाश। फिर आता है नाग। तो बोल रहा है कि तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये, ATGM, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो इसमें बोल रहा है कि इंफ्रारेड होमिंग के साथ फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है। इसे भूमि या वायु प्लेटफॉर्म से प्रक्षेपित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हेलिना, हेलीकॉप्टर द्वारा प्रक्षेपित जो नाग है। फिर आता है पांचवा में त्रिशूल। त्रिशूल बोलता है कम दूरी की सरफेस, SAM करके इसका है, शॉर्ट में बोल सकते हैं, कम दूरी की है। तो समुद्र से मार करने वाली मिसाइलों के विरुद्ध त्वरित प्रतिक्रिया रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। इस परियोजना को चुनौतियों का सामना करना पड़ा और अंततः अधिक उन्नत प्रणालियों के पक्ष में इसे स्थगित कर दिया गया। अन्य महत्वपूर्ण मिसाइलें हैं कुछ कुछ, उसमें क्या है देख लेते हैं। तो पहला है ब्रह्मोस। भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये ब्रह्मोस जो है। इसे जमीन, समुद्र, हवा और पनडुब्बी प्लेटफॉर्म से प्रक्षेपित किया जा सकता है। गति क्या है कि मैक 2.8 से 3.0 मैक्सिमम उतना जा सकता है, मैक मतलब मैक्सिमम, और लगभग 450 किलोमीटर तक विस्तृत सिप वाले संस्करण परीक्षाधीन है। सौर्य देख इसमें क्या 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 अचीवमेंट है। सतह से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। उच्च गतिशीलता और परमाणु सक्षम। निर्भय एक अलग टाइप का मिसाइल, इसे बोलता है अमेरिकी टॉम हॉक के समान लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। 1000 किलोमीटर तक सटीक प्रहार करने में सक्षम। और के श्रृंखला पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलें SLBM है। K-15 क्या है, सागरिक, K-15 सागरिका, मतलब रेंज लगभग 750 किलोमीटर। K4 मिसाइल जो है रेंज क्या है, लगभग 3500 किलोमीटर। भारत के परमाणु त्रय का एक हिस्सा, जिसे INS अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों से प्रक्षेपित किया गया है। सामरिक महत्व क्या है, तो भारत का मिसाइल कार्यक्रम कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा, शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों के विरुद्ध प्रतिरोध, सामरिक स्वायत्तता, महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता है। ठीक है। परमाणु सिद्धांत को लेकर के देखें तो भारत के पहले प्रयोग न करने की नीति और विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध का समर्थन करता है। अब निर्यात क्षमता क्या है, तो भारत ने आकाश जैसी मिसाइलों का निर्यात शुरू कर दिया है और मित्र देशों को ब्रह्मोस बेचने के लिए तैयार है। अब देखते हैं चुनौती और भविष्य का लक्ष्य क्या है। तो इसमें कह रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियों और लेजर आधारित रक्षा जैसी उन्नत तकनीकों की आवश्यकता है। इसमें सब चीज़ का चुनौती है जो अभी डेवलप हो रहा है। सटीकता, सीमा और गुप्त क्षमताओं में सुधार करने की जरूरत है। आयात पर निर्भरता कम करने की जरूरत और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या दे रहा है निष्कर्ष में। तो भारत का मिसाइल कार्यक्रम उसकी वैज्ञानिक प्रगति और रणनीतिक तैयारियों का एक शक्तिशाली प्रतीक है। अनुसंधान एवं विकास से मजबूत निवेश और तकनीकी आत्मनिर्भरता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ भारत ने खुद को एक जिम्मेदार और सक्षम मिसाइल शक्ति की रूप में स्थापित किया है। निरंतर निरंतर प्रगति राष्ट्रीय रक्षा को और मजबूत करेगी और क्षेत्रीय स्थिरता प्रदान करेगी। तो ये हो गया इसका कंप्लीट नोट्स। एक बार शुरू से देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक था इसका रिवीजन के तौर पे। तो पहले इसमें बताया, इंट्रोडक्शन दिया, उसमें बोला कि भारतीय मिसाइल कार्यक्रम जो है भारत को मजबूती प्रदान करता है, स्वायत्ता देता है। पिछले 5 दशक से भारत बहुत सारा मिसाइल डिजाइन किया है DRDO के हेल्प से।
उसमें छोटी लंबी दूरी और मिसाइल, मध्यम दूरी की मिसाइल है। फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आता है तो 1960 में इसका जो है दशक में शुरुआत हुआ था। 1983 में ये जो सो सफलता हासिल किया जब एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में इंटीग्रेट इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जब शुरू हुआ था। इसमें 5 तरह का मिसाइल आता है, जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, आकाश, फिर त्रिशूल और नाग। अब अलग अलग रेंज सीरीज का जो मिसाइल के बारे में दिया है, जैसे पृथ्वी श्रृंखला था, उसमें पृथ्वी 1, 2, 3 आता है। इसका रेंज 150 से 200, 250 से 150, 250 और 350 किलोमीटर तक जाता है। उसी तरह से अग्नि श्रृंखला है। अग्नि श्रृंखला में अग्नि 1 से लेकर अग्नि 6 तक है। इसका रेंज भी अलग अलग है, 700 से 1200 अग्नि 1 का, 2 का 2000 से 3000, अग्नि 3 3000 से 5000, अग्नि 4 4000, अग्नि 5 5000 तक जाता है। अग्नि 6 जो है अभी प्रोग्रेस में है, डेवलप हो ही रहा है, वो 8000 से 10000 तक मार कर सकता है, ऐसा अनुमानित है। ठोस ईंधन से चलने वाली और परमाणु ही है। उसके बाद आता है आकाश। आकाश के और एक चीज़ है कि जो पृथ्वी श्रृंखला और अग्नि श्रृंखला था वो सतह से सतह के लिए मार करने का था। और आकाश आता है, आकाश में क्या है कि वो सतह से हवा में मार कर सकता है। नाम से ही पता चल रहा है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है। और दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। एक साथ कई लक्ष्यों पर निशाना साध सकता है। भारतीय सेना और वायुसेना दोनों द्वारा तैनात है। और चौथा आता है नाग। नाग क्या है कि तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसको शॉर्ट में ATGM कह सकते हैं। और इंफ्रारेड होमिंग के साथ फायर एंड फॉरगेट सिस्टम भी है इसमें। इसे भूमि या वायु प्लेटफॉर्म से प्रक्षेपित किया जा सकता है, उदाहरण के लिए हेलिना हेलीकॉप्टर द्वारा प्रक्षेपित नाग। पांचवा में आता है त्रिशूल। तो कम दूरी की है, सरफेस SAM करके शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं। समुद्र में मार करने वाली मिसाइलों के विरुद्ध त्वरित प्रतिक्रिया रक्षा के लिए डिजाइन किया गया त्रिशूल। और इस परियोजना को चुनौती का सामना करना पड़ा, अंततः अधिक उन्नत प्रणालियों के पक्ष में इसे स्थगित कर दिया गया। अन्य महत्वपूर्ण मिसाइल देख लेते हैं। इधर पाँच पाँच हो गया। उसके बाद कुछ कुछ और भी मिसाइल है, जैसे कि ब्रह्मोस है, निर्भय है, शौर्य है ना। ब्रह्मोस, शौर्य, निर्भय, ये 3 है। तो ब्रह्मोस का क्या था कि भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से इसको बनाया गया है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे जमीन, समुद्र, हवा, पनडुब्बी प्लेटफॉर्म से प्रक्षेपित सब तीनों जगह से कर सकते हैं। गति क्या है, मैक 2.8 से 3 जा सकता है। और सीमा जो है 450 किलोमीटर विस्तृत सीमा वाले संस्करण परीक्षणाधीन है, मतलब वो अभी टेस्टिंग में है। सौर्य और क्या क्या है, तो सतह से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है सौर्य। उच्च गतिशीलता और परमाणु सक्षम भी है। अब आता है निर्भय। तो अमेरिकी टॉम हॉक के समान लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। 1000 किलोमीटर तक सटीक प्रहार करने में सक्षम भी होता है। और इसमें आता है फिर आपका के श्रृंखला, K-15 श्रृंखला और K4 रेंज। तो के श्रृंखला पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है, SLBM है। तो फिर आता है K-15 नाग, सागरिक का भी बोल सकते हैं। इसमें रेंज जो इसका रेंज लगभग 750 किलोमीटर है। K4 आता है, इसका रेंज लगभग 3500 किलोमीटर है। भारत के परमाणु त्रय का एक हिस्सा, जिसे INS अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों से प्रक्षेपित किया गया है। अब सामरिक महत्व देखते हैं। मिसाइल से जो हम लोग को सामरिक महत्व क्या है, इसमें क्या इम्पोर्टेंस है इसका। तो भारत का मिसाइल कार्यक्रम कई उद्देश्यों को पूर्ति करता है। कई उद्देश्य को पूर्ति करता है। पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा। इसमें क्या है कि शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों के विरुद्ध प्रतिरोध लेने में मदद करता है। दूसरा है सामरिक स्वायत्तता, मतलब महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता। परमाणु सिद्धांत भी इंडिया का है कि भारत के पहले प्रयोग न करने की नीति और विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध का समर्थन करता है। निर्यात क्षमता था, भारत ने आकाश जैसे मिसाइलों का निर्यात शुरू कर दिया है और मित्र देशों को ब्रह्मोस बेचने का तैयार है बेचने के लिए, मतलब। अब देखिए इतना सारा चीज़ हुआ, उसके बाद कुछ कुछ चैलेंजेस भी होता है अब फ्यूचर को लेकर के, जैसे चुनौतियाँ क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो हाइपरसोनिक मिसाइलों, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियों और लेजर आधारित रक्षा जैसी उन्नत तकनीक करने की आवश्यकता है। मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल अभी बहुत डेवलप करना चाहिए। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की प्रणाली को डेवलप करने की ज़रूरत है। लेजर बेस्ड सेफ्टी जो है उसको भी ज़रूरत है डेवलप करने की। फिर सटीकता, सीमा और गुप्त क्षमताओं में सुधार लाने की जरूरत है। आयात पर निर्भरता कम करना चाहिए और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। निष्कर्ष
फिर बार वही फिर लास्ट में कंक्लूजन आता है कि भारत का मिसाइल कार्यक्रम उसकी वैज्ञानिक प्रगति और रणनीतिक तैयारियों का एक शक्तिशाली प्रतीक है। अनुसंधान एवं विकास में मजबूत निवेश और तकनीकी आत्मनिर्भरता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ भारत ने खुद को एक जिम्मेदार और सक्षम मिसाइल शक्ति के रूप में स्थापित किया है। निरंतर प्रगति राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करेगी और क्षेत्रीय स्थिरता प्रदान करेगी। यही इसका नोट्स यहाँ खत्म हो जाता है। डेट्स ऑल, थैंक यू।